This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक चतुर्थी दिनांक 4 नवंबर 2020 माधव निदानम दूसरा सेकंड सूत्र। शंखं चक्रं जलौकां चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषत्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। नियतमरणख्यापकं लिंगम अरिष्टम निदानं रोगोत्पादक हेतु लिंगम रोगख्यापको हेतु ते लिंग्यते ज्ञायते व्याधिर्नेन इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूप उपशय संप्राप्तयो विधीयन्ते। तो लिंग इस शब्द से ही इन सभी का ग्रहण हो जाता है। निदान पूर्व रूप रूप उपशय इन सभी का निदान को अलग कर दिया। यद्यपि निदान अपि रोग विशेषं बोधयति तथापि उत्पत्ति ज्ञप्ति हेतुत्वेन कारण द्वैविध्य प्रतिपादनार्थं तस्य पृथक् अभिधानम्। निदान भी रोग का ज्ञान कर देता है, कारण जो है वो, फिर भी वो उत्पत्ति हेतु भी है। तो उत्पत्ति और ज्ञप्ति हेतु रोग का कारण भी है, रोग के ज्ञान का भी कारण है, इसलिए उसका अलग अभिधान किया गया। तेषांच उपद्रवादीनां विस्तराभिधानं यथावसरं करिष्यते। तो इनके बारे में सविस्तर आगे बताएंगे। ननु रोगनिदानादितत्त्वम् अतिसूक्ष्मत्वेन असर्वज्ञस्य ज्ञानविषयः न ज्ञानविषयः। ऐसा ही ठीक है। तत् कथम तदुपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरित्यतः नानामुनीनाम् इत्यादि। तो रोग निदान ये जो है ये अति सूक्ष्मत्वेन, या अति सूक्ष्म होने के कारण असर्वज्ञस्य न ज्ञान विषय, जो असर्वज्ञ है, सभी चीजें नहीं जानने वाला है, उसके ज्ञान का ये विषय नहीं है, वो ये नहीं समझ पाएगा। सर्वज्ञ से ज्ञान विषय, सर्वज्ञ जो है उसका वो ज्ञान विषय इस प्रकार का है। तत् कथम उत्तद उपदेशे प्रेक्षावतां प्रवृत्ति इत्यतः। तो लोग कैसे मुड़ेंगे इस ग्रंथ की, ये बनाने वाला जो है वो आप्त है या नहीं है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। नानामुनीनां विद्यते एतेन ग्रंथस्य प्रामाण्यं प्रवृत्त्यङ्गत्वम् उक्तं भवति। तो नाना मुनियों के वचनों से मैंने ये निर्माण किया है, तो मेरा खुद का कुछ नहीं है। तो इससे ये नाना मुनि जो है वो प्रमाण होने के कारण, आप्त होने के कारण मेरी भी लिखावट प्रमाण है, ऐसा उसका कहना इस प्रकार का है। मुनि हुई तपोयोगर्धि बलात्
त्रैकालिक निखिल ज्ञानशालिनः पुरुषातिशया उच्यन्ते। तो मुनि किस प्रकार के हैं? तो पुरुषातिशय इस प्रकार के हैं, पुरुषों को या बाकी आम लोगों को पीछे डालने वाले, उनसे आगे चलने वाले इस प्रकार के हैं। क्यों? तपो योग रुद्धि बलात्। तो तप का बल, योग का बल और रुद्धि जो उनका ऐश्वर्य इस प्रकार का है, उसका बल, इन तीनों के आधार पर त्रैकालिक निखिल ज्ञानशालिनः, जिन्हें त्रैकालिक और सभी समूचा ज्ञान, निखिल ज्ञान, ये जिनका शील है, ये उनके पास है, इस प्रकार के पुरुषातिशय उच्च। तो ये पुरुषातिशय आम आदमी से आगे डालने वाले इस प्रकार से लोग हैं। तो मुनि एक अलग कैटेगरी है, और हमारी सभी शास्त्र इन मुनियों द्वारा निर्मित है, और उसमें स्वार्थ नहीं। ये सबसे अहम चीज। अभी के जो डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं साइंसेस में, वो कमर्शियली ड्रिवन है। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे तरीके के संशोधन कर रहे हैं, और उसमें उस कंपनी का मुनाफा बढ़े, यही उद्देश्य सामने रखा गया है। तो ये बात जाहिर है कि जो इस प्रकार के ऋषि मुनि है, जिनको कुछ उसमें फायदा नहीं लेना है, केवल मानव कल्याण के लिए उन्होंने ये सब हमारे सामने रखा है, उपलब्ध करा दिया है। तो ये पुरुषातिशय है एक। और दूसरी बात ये है कि ये निखिल ज्ञानशालिनः, त्रैकालिक निखिल ज्ञानशालिनः, भूत वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालों में जो भी ज्ञान है वो इनके पास है। ये सबसे अहम चीज है। तो इसीलिए आप्त प्रमाण का बहुत ही महत्व प्राचीन भारतीय शास्त्रों में है। अभी योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो उसमें तत्र निरतिशयन सार्वज्ञ बीजम, ईश्वर में निरतिशय, जिसके आगे कोई जाने वाला नहीं है, इस प्रकार का सार्वज्ञ बीज है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है। अगर सृष्टि की निर्मिति नहीं है तो उसमें वो बीज स्वरूप, लेकिन ये सर्वज्ञता इस प्रकार की है। और ऋषि मुनि भी उसी कोटि को पहुंचने वाले, बहु प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, ये जो सूत्र आता है, तो विदेह का मतलब देव इस प्रकार का किया गया है, और प्रकृति लिए जिन योगियों के बारे में होता है, उनके बारे में भी इस प्रकार का ज्ञान होना ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो हम ऋषि मुनियों के वचनों के आधार पर अगर कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं काम, तो वो निस्संशय प्रमाण इस प्रकार का रहेगा। ननु यदि एवं भूतः कस्यचित् ग्रंथ अन्योपि आस्ते, तेनैव व्यवहार सिद्धेः कृतकार्यत्वेन अस्य निष्प्रयोजनता स्यात् इत्युक्ताः इदानीम् इत्यादि। तो अगर पहले ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूं, तो मतलब क्या है उसका? तो हम वही पढ़ लेंगे ना। अगर पहले से ही कोई काम मौजूद है, और उसी के आधार पर ये ग्रंथ बनने जा रहा है, तो हम उसी को पढ़ेंगे, तो इसकी निष्प्रयोजनता हो जाएगी। यदि एवं भूता कश्चित् ग्रंथ अन्योपि आस्ते, इस प्रकार का कोई अन्य ग्रंथ भी पहले से उपलब्ध है, तेनैव व्यवहार सिद्धे कृत कार्यत्वेन, उससे ही व्यवहार सिद्धि हो जाएगी। और फिर कृत कार्य, जो कार्य किया गया है वही दोहराना, वही फिर से करना, इस प्रकार से निष्प्रयोजनता स्यात्, तो इस ग्रंथ की निष्प्रयोजनता हो जाएगी। इत्यतः इदानीम् इत्यादि। इसलिए कहते हैं कि इदानीम, ये नाना मुनिना वचने इदानीम, ये जो बताया गया, इदानीम अस्माभिरेव प्राथम्येन नाना मुनिना वचने ये एवं विधो निबंधः क्रियते। अब इस काल में
हमी द्वारा ये प्रथमतः नाना मुनियों को वचनों को इस प्रकार का प्रकार से इकट्ठा करके उनका निबंधन किया जा रहा है। तो हम ही ये कर रहे हैं, समासतः ही संक्षेपतः। तो इसमें संक्षेप किया गया है कि ये बहुत सारे वचन हैं, तो उसमें से जितने आम वैद्यों के लिए, अल्प बुद्धि वाले वैद्यों के लिए आवश्यक है, उन सभी का संचय संग्रह हमने इसमें कर दिया है इस प्रकार से। समासतः इति संक्षेपतः एतेन अल्पबुद्धीनाम् अतिविस्तरत्वेन अप्रवृत्तंगता दोषः परिहृतो भवति। तो इससे क्या होता है कि अल्प बुद्धि वाले जो है वो ये अति विस्तार वाले जो नाना मुनियों के ग्रंथ हैं, उसके लिए उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। अरे बाप रे, इतना सब पढ़ना है, कैसे पढ़ पाऊंगा मैं और कैसे समझ पाऊंगा, तो नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो निष्क्रियता उनमें दिखाई देगी, अप्रवृत्त्यांगता दोष, ये परिणत हो जाता है। ये संक्षेप में है, सभी ग्रंथों से लिया गया है, तो ठीक है, ये इन शॉर्ट है, यही ले लेंगे, तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं। ननु कृतेपि ग्रंथे अनुपादेय पुरुष परिणितत्वेन न कश्चित् विषक् प्रवर्तिष्यते इति ग्रंथस्य व्यर्थं स्यात् इत्यादः सद्विषयां नियोगात्। और ये ग्रंथ निर्माण होने के बाद भी अनुपादेय पुरुष परिणितत्वेन, जिसका वचन उपादेय नहीं है, ग्राह्य नहीं है, इस प्रकार के किसी आदमी ने ये बनाया गया है, ये समझकर न कश्चित् विषक् प्रवर्तिष्यते, कोई भी वैद्य इसको पढ़ने के लिए राजी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। इति ग्रंथ से वैयर्थम स्यात् इत्यतः। तो अगर ये ग्रंथ पढ़ने वाला ही कोई नहीं है तो ग्रंथ व्यर्थ हो जाएगा। तो क्यों इतना सारा प्रयास करे इस प्रकार से, सद विशेषान नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सद वैद्यों के आज्ञा से मैं ये कर रहा हूँ इस प्रकार। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है, और ये वाग्भट में भी लिखी है। योषि प्रणीते प्रीतिश्चेन् मुक्त्वा चरक सुश्रुतो भेड़ाद्यः किन्न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्। अगर ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ही आपको रुचि है, तो चरक और सुश्रुत को छोड़कर भेड़ वगैरह की संहिताओं का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब है कि जो सुभाषित है, जो अच्छी तरीके से लिखा गया है, सोच समझकर लिखा गया है, वही ग्राह्य है। केवल ऋषि मुनि ने लिखा है इसलिए ग्राह्य है, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चाकाव्यं नवमिति अवध्यम् संतत परीक्षान्य तरत गशन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नियमित। एक प्रख्यात श्लोक है कि पुराण है इसलिए सर्व साधु है, ऐसी भी स्थिति नहीं है, और नवीन है इसलिए त्याज्य है या ग्राह्य है, ये भी स्थिति नहीं है। तो संत परीक्षान्य तरत गशन्ते, जो सज्जन व्यक्ति है, वो परीक्षा करके उनमें से किसी को चुनता है। मूढ़ पर प्रत्यय नियमित, मूढ़ व्यक्ति जो है वो दूसरों के बुद्धि के अनुसार चलता रहता है, दूसरों का अनुगमन करता रहता है। तो इन्होंने फूल देशपांडे ने जो लिखा है कि ब्रह्मदेव ने अपने चारों मस्तकों का प्रयोग करके या उपयोग करके बहुत सारे जीव निर्माण किए, लेकिन उनका सबसे प्यारा प्राणी कौन सा है? तो गर्दभ है। तो तुम कुंभार बनो, कुंभकार बनो, गर्दभ बहुत सारे मिल जाएंगे इस प्रकार से। गाढ़वाना तोटा नहीं। तो उसी प्रकार से अनुकरण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन लीडरशिप वाला कोई नहीं मिलेगा। जिसमें ये सक्षमता है कि आगे उसको बढ़ाएंगे, वो ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति बहुत कम रहते हैं
अनुगमन वाले फॉलोअर्स तो मिल जाते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो यही सिलसिला चलता आ रहा है। जब कोई नया ग्रंथकार नया ग्रंथ निर्माण करता है तो उसका आधार क्या है, ये एक अहम चीज रहती है। ये हाँ, शास्त्र वचनों पर अगर निर्भर है तो वो उपादेय इस प्रकार का है। फिर भी वो पुरुष प्रेरित होने के कारण उसमें गलतियां हो सकती है, तो उसको कम से कम करेंगे, कम से कम रखेंगे। ये एक चीज ध्यान में रखनी है। और फिर उस काल में उसका कुछ अलग महत्व होना चाहिए। युगानुरूप संदर्भ विभागेन करिष्यते, ये जो अष्टांग संग्रह में बताया, ते अर्थात सग्रंथबद्धश्च संक्षेपाय क्रमोन्यथा, अर्थ भी वही है, ग्रंथबद्ध भी वही है। केवल ये जो संक्षेपाय क्रमोन्यथा, संक्षेप करने के लिए क्रम थोड़ा बदल दिया गया है। तो वाग्भट कहते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ऋषि मुनियों के वचनों पर आधारित इस प्रकार का ही लिख रहा हूँ, मेरी अलग सी सोच वगैरह ऐसी कुछ नहीं है, सिर्फ संक्षेप है। और उसके लिए क्रम में परिवर्तन इस प्रकार का किया गया। तो अभी के हालात में युगानुरूप संदर्भ ग्रंथ होने की आवश्यकता है, क्योंकि कारण काफी बदल गए, जीवन शैली बदल गई, खाने पीने की चीजें बदल गई, रहन सहन पूरी बदल गई इस प्रकार से। तो उसके जरिए अभी जो ये परिवर्तन आया है उस हिसाब से दोष विषमी भी बदला है, उस हिसाब से दोष विषमी से निर्माण होने वाले रोग भी बदले हुए हैं, नए नए रोग उभर आ रहे हैं। और केवल ग्रंथों के आधार से हम आगे नहीं जा सकते, ये सत्य है। तो इन सभी का विचार हम कैसे करें और उसके बारे में कैसे सोचे, प्रत्यक्ष कैसे करें, ये बड़ी समस्या है। तो किसी न किसी को तो ये धनुष उठाना पड़ेगा। ये शिव धनुष है, लेकिन किसी न किसी को तो इसके बारे में प्रयास करने पड़ेंगे कि जिस तरीके से अभी के हालात में आयुर्वेद के बारे में सोचा जाए, अभी के हालात में अभी के रोगों के बारे में सोचा जाए, उनके बारे में मार्गदर्शन किया जाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अगर ग्रंथ हुआ भी और किसी ने उसको देखा ही नहीं, अनुपादेय इस प्रकार का हो गया, तो भी उसका व्यर्थत्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए अवसर है कि हाँ ठीक है, इस ग्रंथ की उपयुक्तता इस प्रकार की है और अभी के काल में यह आवश्यक है इस प्रकार से, तो शायद बात बनती है कि लोग इसकी तरफ मुड़ेंगे इस प्रकार से। तो सद्विसृजन नियोगा, यहाँ पे वो बताते हैं कि नियोग ये आज्ञा भी है या नियोग योजना भी है। नियोगो नियोजन अस्मदुपकाराय ग्रंथ क्रियताम इति एवं प्रार्थना इत्यर्थ। तो हमारे ऊपर उपकार करने के लिए ग्रंथ निर्माण करो, ऐसा लोगों का कहना है इस प्रकार से। और इसलिए ये प्रार्थना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग जो है, राजकारणी जो है, वो इसी प्रकार से बताते हैं मुझे कुछ नेता बनना नहीं है, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि तुम नेता बनो, इसलिए मैं नेता बनने जा रहा हूँ। सभी पार्टियों में ये जिक्र चलता रहता है और परिवर्तन नहीं आता इस प्रकार से, क्योंकि वही नेता बार बार चुना जाता है इस प्रकार से। तो ये अच्छा नहीं है वास्तव में। आत्मश्लाघा इस प्रकार का दोष इसमें आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि लोग इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो और इसलिए मैं कर रहा हूँ। अथवा नियोग आज्ञा एतेन आत्मना सविनयत्व मुक्तम भवति इत्यर्थः। अथवा जो बुजुर्ग है उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, तुम ग्रंथ लिखो, तुम उसके लिए सक्षम हो और ये मेरी आज्ञा है इस प्रकार से।
तो आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं सविनय इस प्रकार का हूँ और उसके आधार पर मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। नानातंत्र इत्यादि सुखम यथा भवति तथा आतंकम रोगम विज्ञातुम अयमेव ग्रंथो भविष्यति कारणं विशेषः। तो नानातंत्र विहीनानां विशेषावल्पवेदसा, जो नाना तंत्र विहीन इस प्रकार के वैद्य है, जिनकी बुद्धि अल्प है, उनके पास ग्रंथ नहीं है, वो समझने की क्षमता नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनके लिए ये आतंकम रोगम विज्ञातुम अयमय ग्रंथो भविष्यति, रोग का ज्ञान करवाने के लिए यही ग्रंथ कारण इस प्रकार का होगा। तो अभी भी फिलहाल वैसी ही स्थिति है। इतनी सारी बीमारियां बढ़ गई है, इतने सारे रोग बढ़ने लगे हैं। उनके कारणों के बारे में कैसे सोचे, इनके पूर्व रूप रिष्ट लक्षण, साध्यता वगैरह वगैरह, और चिकित्सा का तत्व क्या है, किन औषधों का प्रयोग करेंगे वगैरह वगैरह, इन सभी के बारे में काफी हद तक सोचना जरूरी है। तो आम वैद्य के लिए ये बात आसान नहीं है। जो बुजुर्ग है, जिन्होंने शास्त्राध्ययन किया है, जिनके पास काफी अनुभव है, वो इन सभी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ कुछ हद तक मार्ग निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें भी दिक्कतें आती रहती है, क्योंकि अगर मार्ग नहीं दिख रहा तो आगे कैसे चलेंगे। ये एक अजब चीज इस प्रकार की होती है। और कहाँ से मार्गदर्शन लेवे, ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो जाती है। तो उन सभी के लिए ये होना जरूरी इस प्रकार का है कि नया ग्रंथ का निर्माण इस प्रकार से हो जाए, तो ये बात बन सकती है। एतेन रोगज्ञान प्रयोजन उत्तम, तो रोगज्ञान ये इसका प्रयोजन इस प्रकार का है। फलं चास्य चिकित्सितम इति मंतव्यम यदुक्तम चरके, और फल क्या है उसका, तो चिकित्सित है कि उसके आधार पर चिकित्सा करना। रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरम् औषधं ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वं समाचरेत्। पहले रोग की परीक्षा करो, फिर औषध की परीक्षा करो। हाँ, ये रोग की परीक्षा करो, इसके लिए बताया जाता है। औषध की परीक्षा करो, इसके बारे में कोई ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन ये भी एक आवश्यक चीज इस प्रकार की रहेगी। केवल रोग की परीक्षा से काम नहीं चलेगा, औषध की भी परीक्षा होनी चाहिए इस प्रकार से। ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञान पूर्वक समाचर, और फिर ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। ये केवल ज्ञान मेरे गुरु प्रयोग करते हैं इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इस प्रकार का नहीं होना। इस प्रकार से भी प्रैक्टिस चलती है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। हम सूझबूझ कर प्रयोग करें कि हाँ, ये इस प्रकार का दोष प्रकोप है, ये व्याधि है, ये अवस्था है वगैरह वगैरह, इसलिए मैं ये इन चीजों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये मेरा चिकित्सा का तत्व है वगैरह, ऐसा सोच समझ कर हमें चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। ननु नाना मुनीनां वचनैः एव रोगज्ञानं भविष्यति किमनेन तदुपजीविना ग्रन्थेन इत्यतः अल्पविद्वत्साम् अल्पबुद्धिमान्। तो अगर नाना मुनि के ग्रंथ उपलब्ध है तो उन्हीं से काम चलाएंगे, ये नए ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। तो अल्पमेधस अल्प बुद्धि वाले जो है उनके लिए ये कर रहे हैं। महाबुद्धि ही अति विस्तार दुरधिगमन गमन गमनातंत्राध्ययन क्षमा भवति। ये ना शब्द नहीं होना है, दुरधिगम तंत्राध्ययन क्षमा भवंती, ये ज्यादा बेहतर है। तो अति विस्तार और दुरधिगम समझने में कठिन इस प्रकार का जो तंत्र है,
11 बाड़मेर देखेंगे क्या है। मेरे में नाना तंत्र होगा नहीं तो। दुर्दिगमना तंत्राध्ययन क्षमा विस्तर दुर्दिगमन गमना तंत्र, नहीं तो ये गलत ही है। तो दुर्दिगमन नाना तंत्र, ये अध्ययन क्षमा भवन्ति, ये ज्यादा बेहतर है अगर ना लेना है तो। नहीं तो दुर्दिगम तंत्र इतना ही ले ले, दुर्दिगम तंत्र अध्ययन क्षमा भवन्ति। तो मेरे ख्याल में इनका भी परिशीलन होना चाहिए। टीका ये जो लिखी गई है, जैसे वो पहले अर्थ ही पूरा बदल रहा था, तो न शब्द होना जरूरी है वहां पे। उसी प्रकार से यहाँ भी ना नहीं होना है, नहीं तो नाना होना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो ये दुरुस्त करना आवश्यक है। न स्वल्प बुद्धि है, स्वल्प बुद्धि वाले लोग जो है वो इसमें सक्षम नहीं है। महाधियामपि आलस्य अनासादित दुरुपपाद अशेष संवितानाम अयमेव रोगिज्ञानय भविष्यति इत्याह नाना तत्व। और जिनकी अच्छी बुद्धि है, बड़ी बुद्धि है, उनके लिए भी आलस्य बड़ा अजीब कारण बताया है कि आलस्य है, अनासादित, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है उनको। वो पढ़ने की क्षमता उनमें है, समझने की क्षमता है, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है। द्रुपपाद, और अच्छे ढंग से नहीं मिल रहे हैं इस प्रकार से। काश्यप संहिता जैसे अभी त्रुटित या खंडित स्वरूप में मिलती है, अशेष संहिता, और सभी संहिताएं नहीं है। तो आलस्य पहला हेतु इस प्रकार का बताया गया है। तो अगर ये सभी संहिताएं वगैरह उपलब्ध नहीं है, और कुछ उनके दोष है, वैद्यों के दोष है, कुछ परिस्थिति ऐसी है कि सभी नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाए। मैंने एक अजीब किस्सा सुना था वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर के बारे में। वो बहुत ही जाने माने प्रकांड पंडित थे वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर, और सर्वश्र दर्शन संग्रह पर उनकी टीका है। और व्याकरण महाभाष्य मराठी में अनुवाद उन्होंने किया है। माझं पण दूध झालंय का, अनुवाद उसका किया है। तो बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, और उनकी बुद्धि का सभी जगह आदर इस प्रकार का होता था। लेकिन एक जगह पे उनसे भी भूल हो गई। और फिर सब विद्वानों का ये मत था, इतने बड़े व्यक्ति ने ये भूल कैसी की इस प्रकार से। लेकिन ये उनको बताना जरूरी है कि ये आप सुधार दो इस प्रकार से। आगे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, उन्होंने लोग उनको बताया नहीं बताया इस प्रकार से। और व्याकरण महाभाष्य में भी एक जगह इन्हें पतंजलि ने प्रमाद एवं अयम आचार्याणा इस प्रकार का लिख दिया है। ये आचार्य उनका प्रमाद है। खास करके अकस्वर्णे दीर्घा, इस सूत्र के बारे में काफी बहस की गई है। अको की दीर्घा इत्येव सुवचन, अको की दीर्घा इस प्रकार का वचन होना चाहिए था, सूत्र होना चाहिए था। अकस्वर्णे दीर्घा ये गलत लिखा गया है, ऐसा सभी लोगों का मानना है। ये पाणिनि के द्वारा लिखे गई चीज के बारे में ही बताते हैं। तो जिस पाणिनि का व्याकरण सभी ने अपने मूर्धन्य स्थान पे रखा है, उसमें भी इस प्रकार की कुछ गलतियां हो सकती है। एक इसमें एक दोष बताया गया है, आदिरंत्येन सहेता और उपदेशे जनना सहित। इसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर है इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये एक दोष माना जाता है। तो ये संज्ञा है। उस दोष को दूर करने के लिए हाँ,
मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा। एक सूत्र की अनुवृत्ति की जाती है, सूत्र दोहरा जाता है फिर से इस प्रकार से। तो इत संज्ञा समझने के लिए आदिरंतेन सहेता की आवश्यकता है। और उपदेशे जनुना से क्या इत के द्वारा इत क्या है ये बताया गया है। तो मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि महाबुद्धि होने के बावजूद भी ये अगर स्थिति हो सकती है तो अल्पजीवी वाले की क्या बात, इसलिए उनके बारे में तो सोचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और वैसे ये राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ ये वाराणसी में बहुत बड़े विद्वान होते थे इन सभी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के बारे में। और वो पुणे में आने वाले थे और एक सप्ताह के लिए रुकने वाले थे। और मराठी गुरुजी की बहुत इच्छा थी कि उनके बहुत सारे प्रश्न उनसे पूछे जाएं, लेकिन दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उनका भी पूरा दिन व्यस्त था। मराठी गुरुजी तो अंध थे। तो फिर दोनों ने निश्चय कर लिया कि रात में 2 से 4 बजे तक ये मराठी गुरुजी उनके पास जाएंगे, उनसे सीखेंगे। उन्होंने भी हाँ कह दी। और कोई व्यक्ति उनको हाथ पकड़ कर लेके जाता था सीखने के लिए, वहां 2 से 4 बैठते और फिर वापस आते। तो गुरु और शिष्य किस तरीके के होते हैं, एक अजब अनुभव है। वैसे मराठी गुरु जी का मैंने और भी एक अनुभव सुना था, वो भी इसी प्रकार का है। ये पावस में जो है स्वरूपानंद स्वामी, उनके पास लोग अपनी शंकाएं पूछने के लिए जाते थे, खास करके सांसारिक विषय में। ये गए थे ये पूछने के लिए कि वेद अपौरुषीय है, इसके लिए वेदों में कुछ प्रमाण है क्या, ये पूछने के लिए गए। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि वेद अपौरुषीय है, इसके बारे में वेद में कुछ प्रमाण है क्या। तो उन्होंने झट से जवाब दिया, ढाता यथा कर्मो मकल। बस मुलाकात वही खत्म हुई, मराठी गुरु बाहर निकल आए। आधा मिनट भी नहीं हुआ। तो किसकी क्या इच्छा रहती है, ये एक अजीब इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के भी लोग हैं समाज में। अभी मराठी गुरु जी नहीं रहे, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इनसे सीखने का मौका इस प्रकार का मिला। तो आलस्य अनासादित दुरुपपाद अशेष संविधान, और सभी संविधाएं अगर नहीं है तो अयमेव रोग विज्ञानाय भविष्यति इति आह मामातंत्रे। तो यही ग्रंथ उनके रोग के जानकारी के लिए कारणभूत होगा, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। कोणते प्रमाण दिले ते वाक्य पुन्हा सांगा। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ये वाक्य एक्चुअली किसी स्मृति ग्रंथ में है, या उपनिषद में होगा, मुझे भी याद नहीं है, शायद उपनिषद में हो। लेकिन धाता यथा पूर्वम अकल्पयत ये उन्होंने बताया था उसके बारे में, और उसके आधार पर इसकी सिद्धि हो सकती है ऐसा। मराठे गुरुजी तो समझ गए, मेरे अभी भी ध्यान में नहीं है। कि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत जैसे पहले था उसी प्रकार से उन्होंने ब्रह्मदेव ने योजना की, इसका इस प्रकार का इसका अर्थ है धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। लेकिन इससे वेद प्रामाण्य कैसे सिद्ध होता है, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो लोग कितने निरीक्ष हो सकते हैं,
इसका एक अच्छा नमूना इस प्रकार का है। आतंक दर्पण व्याख्या नाना मुनीनाम इत्यादि अयम रोग विनिश्चयो ग्रंथो निबध्यते विधीयते रोगाणां विनिश्चयो ज्ञानम यस्मात् स तथा। तो रोग का ज्ञान विनिश्चय जिससे होता है इस प्रकार का एक ग्रंथ है। किम विशिष्टा सोपद्रावरिष्ठ निदान लिंग सह उपद्रवादिभिः वर्तते। सोपद्रव उपद्रव रोगारंभक दोष प्रकोप जन्यो विकार। उपद्रव जो है वो रोग आरंभ का जो दोष है उनके द्वारा निर्माण होने वाला विकार है। उत्तम चर के व्याधि रूपे और व्याधि बहुत उत्तर कादश उपक्रमा विरोधी च स उपद्रव उच्यते। नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम निदानम रोगोत्पादको हेतु निश्चयते प्रतिपाद्यते व्याधि अनेन इति निदान। तो निदान एक व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता है कि निश्चित प्रतिपादन जिस व्याधि का जिस व्याधि का इससे किया जाता है वो निदान। लिंगम रोगख्यापोको हेतु तेन लिंग्यते ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या पूर्वरूप उपशय संप्राप्तयो विज्ञायन्ते। ननु सर्वज्ञान विषये परम सूक्ष्म निदानादि तत्वज्ञाने असर्वज्ञ पुरुष वाक्यैः कथं बुद्धिमता प्रवृत्ति तथा नानां मीनां वचनैः इत्यादि। तो काफी टीका वही है, बहुत ही कम डिफरेंस इन टीकाओं में इस प्रकार का है। योगर्दि बला दला त्रैकालिक ज्ञानदर्शी पुरुषातिशयो मुनिरुच्यते। योग और वृद्धि इतना ही बला है, वहां पे तप भी था। इदानीम इत्यादि अस्मारिमेव प्राधान्येन नानां वचनैः एवं विधो ग्रन्थः क्रियते अन्यैः आचार्यैः एवं विधो ग्रन्थः न कृतः इत्यर्थः। तो बाकी किसी आचार्य ने इस प्रकार के ग्रंथ का निर्माण नहीं किया है, मैंने ही ये काम किया है, मैं ही ये काम कर रहा हूं, इस प्रकार का है। समासता इति संक्षेपात् समास ननु कृतेपि ग्रन्थे न कश्चित् विषक् प्रवर्तिष्यते इति ग्रन्थस्य व्यर्थं स्यादित्यतः सद्विषयान् नियोगाति। नियोगो नियोजनम् अस्मदुपकाराय ग्रन्थक्रियताम् एवं भूता प्रार्थना इत्यतः। ग्रन्थस्य अस्य उत्कृष्टत्वम् आह नाना इत्यादि। महाबुद्धये दुरधिगम तंत्राध्ययन क्षमा भवन्ति। ये बराबर पाठ है, दुरधिगम तंत्राध्ययन क्षमा भवन्ति। अतो नानातंत्र विहीनानाम् अल्पबुद्धीनां विषयां सुखं यथा भवति तथा आतंकं रोगं विज्ञातुम् अयमेव ग्रंथो भविष्यति इति कारण विशेषः। तो नानातंत्र विहीन लोगों वैद्यों के लिए यही ग्रंथ ज्ञान का कारण इस प्रकार का बनेगा। उक्तञ्च रोगज्ञानार्थम् एवादौ यत्नः कार्यो विषग्वरैः सन्ति तस्मिन् क्रियारम्भा पुण्याय यशसे श्रियै। यह अलग श्लोक है, कहाँ से आया मालूम नहीं। तो रोग ज्ञान के लिए पहले विषग्वर्य जो है, विषग्वर जो है उसको प्रयत्न करना चाहिए। सति तस्मिन् क्रियारम्भः, ये रोग ज्ञान होने पर जो क्रिया का आरंभ होगा, जो चिकित्सा की जाएगी, पुण्याय यशसे श्रियै, वो पुण्य यश और श्री इन सभी के प्राप्ति के लिए होती है। तो बगैर कुछ सोचे समझे भी चिकित्सा हो सकती है, लेकिन ये इस प्रकार की नहीं, फल नहीं देने वाली नहीं। लेकिन अगर सोच समझकर चिकित्सा करते हैं तो ये अच्छी इस प्रकार की रहेगी। रोगो माधव परीक्षेत ततोनंतरम औषधम ततः कर्म विषय पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरेति। तो रोग की पहले परीक्षा करे, फिर औषध, और फिर ज्ञानपूर्वक क्रिया करे, चिकित्सा करे। तो ज्यादा इसमें बहस नहीं है, अन्य कुछ सूत्र इस प्रकार के नहीं है। निदानम पूर्व रूपाणि रूपाणि उपशयस्तथा संप्राप्तिश्चेति विज्ञानम रोगाणां पंचधा स्मृतम्। निदान पूर्व रूप उपशय और संप्राप्ति, वैसे उपशय और संप्राप्ति, ये पंचधा रोगों का विज्ञान समझा जाता है। तो ये 5 प्रकार का रोगों का विज्ञान इस प्रकार का है। निदान पूर्व रूप, वैसे ही उपशय और संप्राप्ति भी इस प्रकार से। तो ये रचना जो है, ये खास रचना है कि
सभी को समान महत्व नहीं दिया गया। निदान पूर्व रूप इनको एक महत्व दे दिया, उपशय गौण हो गया, संप्राप्ति और भी गौण हो गई इस प्रकार से। तो आतंक दर्पण टीका में ये विषय ज्यादा स्पष्ट किया गया है। व्याधे ज्ञातव्यस्य पंच ज्ञानोपाया भवन्ति तानाह निदान विद्या। ज्ञातव्य यानी कि जिसका ज्ञान करना योग्य है, इसके बारे में ज्ञान पाना योग्य है, इस प्रकार के रोग के 5 ज्ञान के उपाय होते हैं, तो उनको कहते हैं निदान विद्या। एते पंच व्यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः। ये पांचों अलग अलग और सभी मिलकर भी व्याधि बोधक करते हैं, व्याधि का ज्ञान करवाते। न च समस्त पक्षे कृतकरणत्वं वाच्यं प्रमाण संप्लवस्य दृष्टत्वात्। तो कोई बोलेगा अरे एक से ज्ञान हो गया तो दूसरी चीज से भी वही ज्ञान अगर होने वाला है तो एक की हुई चीज ही हम फिर से कर रहे हैं। कृतकरणत्व जो पहले ही बनी है, चीज की गई है, उसको पुनः निर्माण करना ये मूर्खता है। एक से अगर ज्ञान हो गया ये अमुक व्याधि है, तो फिर बाकी चीजों को ध्यान में लेना क्यों जरूरी है? तो जरूरी नहीं है, तो ऐसा मत करो। ये पूर्व पक्ष हो गया। न तो कुछ नच समस्त पक्ष कृतकरणत्वं वाच्यं प्रमाण संप्लवस्यापि दृष्टत्वात्। तो प्रमाणों का समूह भी दिखाई देता है। अनुमित बंधो प्रत्यक्ष उपमान शब्दानामपि स्थिति सत्वात् न यो हि अनुमानेन प्रतीतो बन्धि स एव आगम प्रत्यक्षागमाभ्याम नोपलभ्यते। ये प्रक्षिप्त है। अनुमित बंध प्रत्यक्ष उपमान शब्दानामपि स्थिति सत्वात्। बंधी का अगर हम अनुमान कर रहे हैं, अनुमित हो गया है, तो उसमें भी प्रत्यक्ष उपमान शब्दानाम, प्रत्यक्ष उपमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों की भी स्थिति हो सकती है। हमें दिख भी रहा है, धुआं भी दिख रहा है और अग्नि भी दिख रहा है, फिर भी हम अग्नि की सिद्धि करने की कोशिश करेंगे धुएं के आधार पर। ये सच पर चलन है। शब्द प्रमाण है, अरे वहां पे आग लगी है ऐसा कोई आकर बताएगा और कोई उपमान द्वारा बताएगा। तो एक से ज्ञान हो गया, चाहे अनुभूति से हो गया, अनुभूति हो गई, या फिर प्रत्यक्ष से हो गया, या फिर और किसी चीज से हो गया, लेकिन एक के द्वारा ज्ञान होने पर दूसरी चीजों की क्या आवश्यकता है, ये सवाल है। निदान पूर्वरूप उपशय प्रत्यक्ष दिसते, पण संप्राप्ती तर्काने शास्त्र संमत जाणून घ्यावी लागते। सही है, लेकिन संप्राप्ति का मतलब यहाँ जो है वो व्याधि जन्म इतना ही है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्गता निरुक्ति रामय स्यास संप्राप्ति जातिरागति, ये जो सूत्र आता है, तो उसमें सेतिकृत व्याता को रोगोत्पादक हेतु निदान, ये जो व्याख्या निदान की गई है उसमें काफी बहस है। और संप्राप्ति की 2 व्याख्याएं हैं। व्याधि जन्म संप्राप्ति एक व्याख्या है, और यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्गता निरुक्ति रामय स्यास, ये भी संप्राप्ति की व्याख्या है। अब जिन लोगों के मत से व्याधि जन्म संप्राप्ति यही व्याख्या है, उनके हिसाब में दोषित कर्तव्यता, दोष व्यापार जो है वो निदान में चला जाए। और जिन लोगों के हिसाब में दोषित कर्तव्यता भी संप्राप्ति का अंग है, हाँ, वो संप्राप्ति ही है, उनके लिए केवल रोगोत्पादक है तो निदान, इतनी व्याख्या काफी इस प्रकार की। आगे जब सूत्र आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे। तो ये भी बात सही है कि संप्राप्ति हमें जाननी पड़ती है, वो ऐसी नहीं मिलती है, दिखाई नहीं देती है इस प्रकार से। बाकी ये सब दिखाई दे सकते हैं, ऐसा है। तो बुद्धि पश्यति भावन बहु कारण योगजा युक्ति त्रिकाला साधनिया त्रिवर्ग साध्यते, या ये जो का बात बताई, ये बहु कारण योगज इस प्रकार का भाव है, रूप का निर्माण।
और ये किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से दोष प्रकोप हुआ, कहाँ गए, कैसे रोग का निर्माण हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ये हमें समझने की चीज इस प्रकार की है। तो उसके लिए हमें युक्ति प्रमाण, अनुमान प्रमाण वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है। उसके आधार पर ही हम उसको समझ पाएंगे, वैसे ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक इसमें अहम चीज इस प्रकार की है। और वैद्य का कौशल्य उसी में है वास्तव में, कि एको हेतुरनेकस्य तथैकस्यैक एवं व्याधिरेकस्य चानेको बहूनां बहवो विषय। एक कारण एक रोग का कारण हो सकता है, एक कारण अनेक रोगों का कारण हो सकता है। लिंगम चैकम अनेकस्य, एक लिंग एक रोग को व्यक्त करता है, एक लिंग अनेक रोगों को व्यक्त करता है वगैरह। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति हुई कि ये भी व्याधि हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस प्रकार से एक कारण को लेकर, एक लक्षण को लेकर, तो निश्चय कैसे करें? हाँ। तो बाकी सब चीजों को भी ध्यान में रखे, ये एक अहम भूमिका रहेगी। और दूसरी चीज उसमें ऐसी है कि हमें अपनी बुद्धि का, युक्ति प्रमाण का प्रयोग करना है वो समझने के लिए। और जितना वो तुम अच्छा समझोगे, उतना तुम अच्छी सफलता पाओगे। मैंने इसके बारे में एक जिक्र किया था, कोलटकर जी की केस थी। अम्लपित्त था और उल्टी होती थी, उससे उपशम मिल जाता था। एंटासिड्स ले ली, सर्दी का मार्ग बंद हो गया, और शीत पित्त या वहां पे कुष्ठ निर्माण हुआ इस प्रकार से। तो दोषों की गति कोष्ठ से शाखाओं में इस प्रकार के हो गई। अब उसके लिए अलग ट्रीटमेंट एलोपैथी में की गई, उसका फायदा नहीं हुआ। तो ये जो संप्राप्ति है कि दोष बन रहे थे, सर्दी होकर निकल जा रहे थे, और ये बंद जब हुआ, तब दोषों ने शाखाओं में आश्रय लिया, और फिर वहां ये कुष्ठ निर्माण हुआ। उसमें अम्लपित्त, ये शीत पित्त, कोष्ठ, उदर, ये भी विकार निर्माण हो सकते हैं। अगर हम ये भली भांति संप्राप्ति समझेंगे कि इस प्रकार की संप्राप्ति हुई है। हमने एक अच्छा अनुभव ब्लैडर कैंसर में लिया था। वो सेल्समैन था क्लॉथ शॉप में, और जो कस्टमर्स आते तो उनको चाय पानी, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाता था, खुद भी पीता था। शॉप एयर कंडीशन था, तो पसीना आने का कोई चांस नहीं था। मूत्र वेग अवरोध हो जाता, लेकिन क्योंकि वो जा नहीं पाता, मूत्र वेग धारण हो जाता था, तो उसको आगे चलकर ब्लैडर कैंसर हो गया। और ये मसल इन्वेजिव था। उसको सलाह दी गई कि आप ब्लैडर निकाल दो। हमारे पास आया तो मैंने कहा कि मुझे 3 महीने दे दो, और फिर अगर सुधार आता है तो ब्लैडर बचा सकेंगे। तो उसने हाँ कह दिया। तो फिर हमने उत्तर बस्ती का प्रयोग किया, अवपीड़ का स्नेह दे दिया। ये मूत्र वेग अवरोध की हिस्ट्री जानकर अवपीड़ का स्नेह उसको देना आरंभ किया। 3 महीने बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई, तो ये लोकल इन्वेजिव हो गया था, मसल इन्वेजिव नहीं था। टीआरबीटी हो गई। फिर उसके बाद में 1 बरस के बाद और 2 बरस के बाद एक बार टीआरबीटी करनी पड़ी, लेकिन ब्लैडर बच गया और रोगों मुक्त भी हो गया। ये काफी पुरानी हकीकत। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर संप्राप्ति हमारे ध्यान में भली भांति आती है, किस प्रकार से ये निर्माण हुआ है, तो उसको रिवर्ट करना पॉसिबल है, और ये हम कर सकते हैं इस प्रकार से। तो केवल एक निदान पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति, इन किसी में से एक से भी अगर ज्ञान हो जाता है, तो भी बाकी जो ज्ञान के उपाय है उन्हें देखना है, उनको समझ लेना है। हमारा जो अभी केस पेपर फॉर्मेट है, जो कोलटकर सर से चला आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। और इसमें से हम सभी ये जो 5 अंश है वो ले सकते हैं। उनको भली भांति सोचना और
उनके आधार पर विचार करके चिकित्सा का निश्चय कर पाना, यह आवश्यक है। कम से कम ये सभी जानकारी तो इकट्ठा हो जाती है, ये भी बहुत अजीब और महत्वपूर्ण इस प्रकार की चीज है। मैंने नानल जी से बहुत बार जिक्र किया था, बापू नानल की प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी प्रैक्टिस इस प्रकार की थी, और वो खुद लिखते थे। ये थोड़ा अजीब था, केस टेकिंग खुद करते थे और 2-2 घंटे लग जाते उनको केस टेकिंग करने से। और फिर एक बार उन्होंने चिकित्सा लिख दी, विथ शेयर फॉर्मेट। ठीक है, शेयर करेंगे। सुश्रुत से एक बात कर लो। ये दोनों में है, अंग्रेजी में भी है और मराठी में भी है, तो दोनों शेयर कर सकते हैं। तो एक बार चिकित्सा लिख दी तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि परिपूर्ण विचार करके चिकित्सा दी जाती थी। और यही सिलसिला कोनेटर सर के यहाँ भी था कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा लिखी जाती थी। तो केवल लक्षणों से अगर ज्ञान हो गया है, या अभी तो चल रहा है प्रचलन वो एलोपैथी का डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा इस प्रकार का चल रहा है। तो नट अलग है, बोल्ट अलग है, इस प्रकार का ये नहीं होता एक्चुअली। चाहे आप उस निदान को समझ लो, एलोपैथी वाले निदान को समझ लो, लेकिन हमारा भी खुद का निदान होना जरूरी है। चाहे कोई रोग हम कह सकते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर कम से कम दोष धातु अग्नि ये सब जो चीजें कैसी है ये समझ लेना जरूरी है, और उसके आधार पर हमारी चिकित्सा बनेगी। तो इन सभी के लिए ये फॉर्मेट बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। नहीं न यो ही अनुमानेन प्रतीतो वन्य स प्रत्यक्ष आगमाभ्याम सैव प्रत्यक्ष आगमाभ्याम नोपलभ्यते। अनुमान से प्रतीत जो अग्नि हुआ है वो प्रत्यक्ष और आगम से उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा नहीं है, उससे भी उपलब्ध होता है। नवान निदानादीनि प्रेक्षावंतो ये नैवम आलोचयेयि। जो निदान वगैरह देखने वाले लोग हैं इसके बारे में टीका नहीं करे, किंतु ये प्रेक्षावंतो निदानादीनि स्युः इत्येव वेत्स्यन्ति। एकेनैव प्रकृत प्रतिपादितो व्याधिरिति वयम् इह उदास्महे न मन्यामहे। एक से ही व्याधि का ज्ञान हो गया, इस पर हमें विश्वास नहीं है, ये हम मानते नहीं। तो एक से भी ज्ञान हो जाता है तो भी समस्त आवश्यक है, सभी ज्ञान के लिए आवश्यक है। आगे चलकर अगर निदान नहीं कहा गया तो क्या आपत्ति आती है, क्या नहीं समझेंगे, पूर्व रूप नहीं समझेंगे तो क्या नहीं समझेंगे, रूप नहीं समझेंगे तो क्या नहीं समझेंगे वगैरह, इस पर क्या काफी बहस किया गया है। तो एक से ज्ञान हो जाने पर भी सभी से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम तो गुण आलस कौन है, दूध आंडा बढ़ती, सभी से ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि केवल एक से निदान करने की कोशिश नहीं करें। तो जितनी भी चीजें हम हासिल कर सकते हैं, जितनी भी जानकारी हम ले सकते हैं, तो सभी जानकारी को हमें समेट लेना है, और फिर उसके आधार पर रोग विनिश्चय होना है, अवस्था का विनिश्चय होना है, चिकित्सा तत्व का विनिश्चय होना है, और फिर जो चिकित्सा देनी है, जिन द्रव्यों का प्रयोग करना है उसके बारे में सोचना। केवल एक ही से ज्ञान हो गया बस, अब बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसी से आधार पर चलेंगे। एक बड़ा किस्सा था बापू नानल और वीनू गोप्ते सर का, मैं भी उस समय मौजूद था। किसी मरीज का फोन आया कि मुझे अमवात की तकलीफ है, तो आप चिकित्सा करेंगे क्या? तो विमो गोप्ते सर बोल गए कि हाँ, ये माँ एवरा गूगल वगैरह देख लेंगे।
नामन सर ने उनको टोका। हमने मरीज देखा नहीं है, उसकी जानकारी कुछ नहीं है, डायरेक्टली हम इसके ऊपर कैसे उतर आएंगे? ये चिकित्सक होना और न होना, ये अंतर है। जो अच्छे चिकित्सक इस प्रकार के हैं वो कभी भी इस प्रकार की बहस नहीं करते। हाँ, पूरी जानकारी ले लेंगे और फिर चिकित्सक के बारे में सोचेंगे, तब तक चिकित्सक के बारे में सोचेंगे नहीं इस प्रकार से। तो अभी ये वैद्यों की कमी है। बहुत सारे वैद्य इस प्रकार के हैं जो पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, कारणों को ढूंढते ही नहीं है, कारणों को टालने की बात ही आदत है इस प्रकार की। तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा नहीं है। संक्षेपत क्रिया एवं निदान परिवर्जनम, ये अहम चीज है हमारी। चक्रपाणीनुसार संप्राप्तीचे वर्णन होताना रूपानंतर संप्राप्तीचे वर्णन अपेक्षित, परंतु संप्राप्ते व्याधि निरूपण प्रति अल्प प्रयोजनत्वात् शेषतः संप्राप्ति माह संप्राप्तीचे वर्णन शेवटी आहे। हाँ, यद्यपि पूर्व रूपानंतर संप्राप्तिर्भवति, ऐसा आया है इसमें। फिर भी तदैव युक्तता ज्ञातम रूपम इत्यभिधीयते, पहले रूप के बारे में बताते हैं ग्रंथकार, और बाद में संप्राप्ति अंत में आती है, उपशय अनुपशय उसके बाद में आता है, उसके बाद में संप्राप्ति आती है। तो ये व्याधि जन्म संप्राप्ति, इसको ध्यान में रखते हुए यह सिलसिला चल रहा है। मैं आगे आऊंगा, उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, लेकिन ये काफी बड़ा इस प्रकार का विषय है। मूल मुद्दा जो है वो केवल लक्षणों के आधार पर, केवल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर निदान मत करो, ये गलत चीज है। सभी बातों को ध्यान में रखो, ये निदान पंचक का प्रयोग करो, निदान पंचक को समझो। इसलिए जब मैंने डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सोचा तो हमारे सामने एकमात्र उदाहरण विलास नानल सर का माधव पैकेज था, और उसमें सिर्फ लक्षणों पर निदान किया गया, और वो भी 4000 रिकॉर्ड्स थे। उस मुकाबले में हमारे हेतु कोश के 85,000 रिकॉर्ड और लक्षण कोश के 85,000 रिकॉर्ड, 1,70,000 रिकॉर्ड्स थे। और सभी अंश, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ये सभी हमें लेने थे। और ये मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि पहले वाला कोई काम नहीं था, और सीधा इस प्रकार के बहुत भावों पर निर्भर एक डायग्नोसिस पर पहुंचना, एक काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। उस समय में मैंने जो सोचा उस तरीके से हमने आयुध निदान बना दिया। अब प्रातिपदिक कोश के बारे में मेरे और भी सुझाव है, मेरे मन में और भी संकल्पना ये है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रातिपदिक कोश के आधार पर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बने, जो उससे भी बढ़िया इस प्रकार का हो। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुकारण योगजन्य इस प्रकार का भाव है, उनको समझ पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, करने वाला परमेश्वर है, वही प्रेरणा देने वाला इस प्रकार का है, तो उसी के मुताबिक आगे चलते रहेंगे। आज यहीं पे रुकते हैं, आज स्वाद है शुक्रवार में, कल यही सिलसिला आगे बढ़ेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मैं फिर से बहस करता हूँ कि बेटर ऑप्शन है इस पठन पाठन का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो, खास करके सेकंड ईयर के छात्रों के लिए। सभी के लिए अच्छा है, लेकिन सेकंड ईयर के छात्रों के लिए अच्छा है, हिंदी में है, और टीकाएं अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो
जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएंगे वो बेहतर इस प्रकार करेंगे। आज तू पण एक पाठवून दे विलोक और ये आगे करें विरम देते व्याख्यान गाता रहा श्वाह पुनरपि विश्रामः